आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरा तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। इस पवित्र मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र करने वाले तीर्थस्वरूप साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से दिशा टीवी चैनल के माध्यम से इस महत्तम ज्ञानमय गंगा में अवगाहन कर रहे देश विदेशों के समस्त धर्म पिपासुओं, परमाराध्य गुरुदेव के नियमानुसार अभी आप लोगों की सेवा में संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस ग्रंथ का पाठ करके सुनाया गया है। प्रसंग है लंका कांड का, संवाद है भगवान श्री राम और विभीषण जी का। अभी का प्रतिपाद्य विषय धर्म रथ वर्णनम है। भगवान श्री राम ने धर्म को रथ बतलाया है। रथ के सहारे आदमी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, गंतव्य स्थान पर आदमी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ रथ के साथ धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। धर्म रूपी रथ के सहारे धार्मिक पुरुष
इस संसार रूपी दुर्जय शत्रु को जीतता हुआ, समग्र दुखों से छूटता हुआ, समग्र क्लेशों से निजात पाता हुआ, समग्र विकारों के आक्रमणों से अपने को बचाता हुआ, समग्र इंद्रिय रूपी राक्षसियों से त्राण पाता हुआ परमात्म धाम की यात्रा को तय कर लेता है। धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा धर्म करेगा। हम धर्म की रक्षा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए धर्म हमारी रक्षा नहीं कर पाता है। कल एक माई मेरे पास आई और कहने लगी, महाराज मेरा लड़का बहुत बीमार है, आप कोई उपाय बतलाइए। मैंने कहा, तो नित्य नियम से माई ध्यान करो, नित्य नियम से सत्संग करो। गुरु महाराज ने जो मंत्र बतलाया है उस मंत्र का चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते स्मरण करती रहो, अपने सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। वह माई कहती है, महाराज आप क्या कह रहे हो, हम तो सब कुछ कर रही हैं, सत्संग भी कर रही हैं, मंत्र जप भी कर रही हैं, ध्यान भी लगा रही हैं, तब भी ये आफत खत्म नहीं हो रहे हैं। कहने का भाव, धर्म के सारे आचरण वह कर रही हैं, फिर भी धर्म ने उनकी रक्षा नहीं कर पाई। मैंने कहा, माई ध्यान तो कर रही हो, जाप तो कर रही हो, सत्संग तो कर रही हो, लेकिन कभी झूठ भी बोलती हो। तब चुप हो गई। महाराज झूठ तो कभी कभी मुंह से निकल ही जाता है, निंदा चुगली भी किसी की करती हो, महाराज वह भी जाने अनजाने हो ही जाता है। मन वचन कर्म से कभी किसी के दिल को दुखाती भी हो, महाराज वह भी कभी न कभी हो ही जाता है। मन में कभी अभिमान भी आता है, महाराज वह भी आ जाता है। मैंने कहा, धर्म तो तू कर रही हो, लेकिन धर्म की रक्षा नहीं कर रही हो, धर्म का तू हनन कर रही हो। कल मैंने बतलाया था, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार ये 5 अधर्म हैं। जो इन 5 अधर्मों का त्याग नहीं करेगा, वह धर्म करता हुआ भी कभी सुखी नहीं होगा। धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। 5 अधर्मों के साथ साथ जो धर्म कर रहा है, उस अधर्मी का धर्म रक्षा नहीं करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा क्या है? अधर्म का त्याग, यही धर्म की रक्षा है। जो धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म भी उसकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। महाभारत की लड़ाई चल रही थी। बारंबार दुर्योधन अपनी मां गांधारी के पास जाती, माता जी
आप परम सती परम पतिव्रता नारी हो, मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं महाभारत के युद्ध में विजयी हो जाऊं। माता गांधारी कहती, बेटा यतो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय है। जब तक तू धर्म को स्वीकार नहीं करोगे तब तक धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। जहां धर्म है वहीं विजय है, जहां धर्म नहीं वहां कभी विजय नहीं मिल सकती है। तो जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म भी उसकी रक्षा करेगा। और भगवान ने धर्म को रथ बतलाया, और धर्म ऐसा रथ है जिस रथ का सहारा कोई ले ले तो दुर्घटना को प्राप्त नहीं होगा। सही सलामत धर्म के स्वरूप जो परमात्मा है वहां तक पहुंचा देगा। 15-20 साल पहले कभी कभी किसी गांव में मैं रथ के सहारे, बिहार प्रांत में रथ को टमटम बोला जाता है और अन्य प्रांतों में रथ को तांगा गाड़ी बोला जाता है। उस पर बैठकर कभी कभी सत्संग के लिए किसी गांव में मैं जाता था और सड़क ऐसी बनी हुई होती थी कि तेज रथ चलने पर घोड़ा नीचे हो जाता था और वह रथ घोड़ा के ऊपर हो जाता था। सवारी कोई सड़क के किसी किनारे कोई दब भी जाता था। सही सलामत संसार रूपी रथ के सहारे गंतव्य तक कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन धर्म एक ऐसा रथ है जिसका कोई सहारा ले ले तो सारी दुनिया का अधर्म मिलकर भी उसको मंजिल तक पहुंचने में व्यवधान पैदा नहीं कर सकता है। वह पहुंच करके रहेगा। तो भगवान ने धर्म को रथ बतलाया है और धर्म रूपी रथ ही परमात्म धाम की यात्रा को तय कराता है। इसी के सहारे आप परमात्म धाम में जा सकते हैं। धर्म कहते हैं किसको? मैंने तो कह दिया था कल, यहां पर एक धर्म की रीढ़ नामक पुस्तक है। अभी मैं उतनी व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन धर्म अधर्म पर एक मोटा ग्रंथ ही मैंने लिख दिया है, पढ़ सकते हैं। धारयतीत इति धर्मः, धारण करने योग्य कर्म का ही नाम धर्म है। पंच पाप त्याग का ही नाम धर्म है। पाप धारण करने के योग्य नहीं, पंच पाप का जो त्याग है वह ग्रहण करने के योग्य है। जो पंच पाप का त्याग कर देगा उसके भजन में गति आ जाएगी, उसके ध्यान में गति आ जाएगी, उनकी साधना में गति आ जाएगी, वह दुर्गति से मुक्त हो जाएगा और धर्म के सहारे गति करता हुआ धर्म के स्वरूप जो परमात्मा है उसको प्राप्त कर लेगा। भगवान श्री राम ने धर्म को रथ बतलाया और धर्म रूपी रथ के सहारे हमें पहुंचना है कहां? परमात्मा तक। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ब्रह्मतं लक्ष्यमुत्तमम् श्वेताश्वतरोपनिषद में लिखा हुआ है। प्रणवो धनु
प्रणव अर्थात ओंकार यही धनुष है। सरो ही आत्मा, आत्मा ही तीर है। ब्रह्म तन लक्ष्य मुत्तमम, आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य परमात्मा है। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्, सावधानी पूर्वक आत्मा रूपी तीर के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हम लोगों के जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति ही है और कोई भी लक्ष्य नहीं है। शास्त्र कहता है ब्रह्म तन लक्ष्य मुत्तमम। और हमारे गुरुदेव तो देह धरे कर फली है भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यही लिखते लिखते रामानुग्रह से महर्षि में ही हो गए। मनुष्य शरीर धारण करने का यही परम फल है कि समस्त कामनाओं को छोड़कर ईश्वर का भजन करना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़कर भोजन करना चाहिए। इससे शरीर की रक्षा होती है। सहस्रं स्नानमाचरेत, 1000 कामों को छोड़कर सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य की रक्षा होती है। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 कामों को छोड़कर सुपात्र को दान करना चाहिए। इससे धन की रक्षा होती है। कोटिंग त्यक्त्वा हरिं स्मरेत, करोड़ों कामों को छोड़कर ईश्वर का भजन करना चाहिए। इससे आत्मा की रक्षा होती है। सबसे बढ़कर आत्मा की रक्षा है। धर्म रूपी रथ के द्वारा आत्मा की रक्षा होती है। लेकिन धर्म रूपी रथ के सहारे हम परमात्मा धाम की ओर जाना तो चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं। पंडाल में जितने सत्संगी भाई बहन हैं सब इसीलिए बैठे हुए हैं। महाराज कोई रास्ता आप बताओ जिस रास्ते पर चलकर हम परमात्मा धाम में पहुंच जाएं। यही सच्चे सत्संगी का अंतर लक्ष्य है। और जितने भी दिशा टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग को सुन रहे हैं, सबके दिल में भी यही भावना है, भगवान का दर्शन हो जाए, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, हम वहां तक पहुंच जाएं, सारा झमेला खत्म हो जाए, सारा दुख खत्म हो जाए। मेरी ही तरह एक महात्मा प्रवचन सुना रहा था। उसी वक्त धरती हिलने लग गई, भूकंप होने लगा। अब कौन प्रवचन सुने, डर के मारे सब अपने अपने घर भाग गए। महात्मा जी कहाँ जाएं, मंच पर ही आंख बंद कर बैठ गए। कुछ देर के बाद जब धरती शांत हुई, सारे लोगों ने आपस में विचार किया, हम लोगों के पास तो अपना अपना घर है, इसीलिए भागकर आ गए। महात्मा जी की क्या हालत है, चलकर देखें। जब महात्मा जी के पास आए, महात्मा जी आंखों को बंद किए अपने आसन पर बैठे हुए थे। जब महात्मा जी की आंखें खुलती हैं, लोगों ने पूछा, महाराज आपको डर नहीं लगता है? महात्मा जी ने कहा, डर तो लगता है। कहा, महाराज जब धरती हिल रही थी हम लोग डर के मारे भाग गए, आप भागे नहीं? महात्मा जी ने कहा, भागा तो मैं भी था। अरे महाराज आप तो जहाँ के तहाँ बैठे हुए हो, कहते हो भागा तो मैं भी था। हाँ जी भागा तो मैं भी था, लेकिन दिशा में थोड़ा फर्क है। कहा, क्या फर्क है? तुम लोग बाहर की तरफ भागे, हम भीतर की तरफ भाग गए। तुम लोग उस घर में भाग कर गए जिस घर से तुम्हारे दादाजी को जमदूत भगा कर ले गया, तुम्हारे बाप को भी भगा कर ले गया। देर सवेर तुम्हारा भी नंबर लग ही जाएगा। लेकिन
मैं उस घर में भागकर चला गया जहां गम काल की नाई, नहीं तह धूप ओ छाही, कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। हम उस देश में भागकर चला गया, हम उस घर में भागकर चला गया जिस घर में कभी काल नहीं पहुंच सकता, कभी मौत नहीं पहुंच सकती, जहां कोई दुख नहीं पहुंच सकता, जहां कोई संकट नहीं पहुंच सकता, जहां केवल आनंद के मूर्ति परमात्मा विराजते हैं, वहां केवल आनंद ही आनंद है। मैं भागकर भीतर ही भीतर वहां चला गया। तो जहां परमात्मा है वहां केवल आनंद है। जहां पुरुष तहाँ कछु नाही। कछु नाही का मतलब जो सब घटना घटित हो रही है दुनिया में, जिन सब घटना से हम लोग दिन रात दुखी हैं, वह सब वहां नहीं है, केवल आनंद है। ब्रह्म सूत्र में लिखा हुआ है, आचार्य ने शिष्यों से कहा, आनंदमयोभ्यासात, ब्रह्म आनंद के स्वरूप है, वहां केवल आनंद ही आनंद है। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे, केवल आनंद ही आनंद है। सब आदमी वही आनंद पाना चाहते हैं, सब आदमी वही सुख पाना चाहते हैं, सब वही शांति पाना चाहते हैं, सब वहीं जाना चाहते हैं। लेकिन चाहते हुए भी जा क्यों नहीं पाते हैं? समस्या तो यह है। सब सत्संगी भाई बहन दीक्षा लिए हैं, आज भी 150 से अधिक आदमी दीक्षा लिए। किस लिए दीक्षा लिए? वहीं जाने के लिए, वही आनंद पाने के लिए। लेकिन क्यों नहीं पा सकते हैं? चाहते हुए भी क्यों नहीं जा पाते हैं? कल मैंने बतलाया था, शत्रु उसको कहते हैं जो हमारा सुख कभी नहीं चाहे। शत्रु उसको कहते हैं जो हमें शांति से कभी रहने नहीं दे। शत्रु उसको कहते हैं जो हमें आनंद को प्राप्त करने में विघ्न बाधा पहुंचाता रहे। शत्रुओं के कारण, शत्रुओं से घिरे हुए रहने के कारण हम जो चाहते हैं वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शत्रु से हम लोग दिन रात घिरे हुए हैं। आज मैं उन शत्रुओं का नाम दूसरा बतलाने के लिए जा रहा हूं। कल तो बहुत कुछ बतलाया था, आज दूसरा बतला रहा हूं। आचार्य शंकर से शिष्यों ने पूछा था के शत्रवः सन्ति, हे गुरुदेव इस संसार में हमारा शत्रु कौन है? सभी सत्संगी भाई बहन अपने शत्रु को बढ़िया से पहचान लें, नहीं तो जिनसे शत्रुता कभी नहीं करनी चाहिए उनसे तो शत्रुता करते रहेंगे। जो हमारे जन्म जन्म के दुश्मन हैं उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। के शत्रवः सन्ति, इस संसार में हमारा शत्रु कौन है? आचार्य शंकर ने कहा निजेंद्रियानि, हमारी इंद्रियां ही हमारे शत्रु हैं। हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग, आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 शत्रु 24 घंटे हमारे साथ में रहते हैं। दुनिया का कोई भी शत्रु जिसको आप शत्रु मान रखे हैं वह तो किसी और घर में सोता होगा, वह तो कहीं और जगह रहता होगा।
कभी कभी मौका पाकर आपके ऊपर हमला करता होगा, लेकिन ये 14 इंद्रिय रूपी शत्रु तो आपके साथ ही आपके ही घर में रह रहा है, 2400 घंटे आपके ऊपर प्रहार कर रहा है। हम इनको समझ नहीं पा रहे हैं, निजेंद्रियानी। लेकिन आचार्य शंकर ने बड़ा अच्छा उपाय बतला दिया। शिष्यों ने पूछा, ये सब के सब शत्रु हैं? कहा हाँ। शिष्य घबरा गया, इतने शत्रुओं के बीच महाराज हम शांति से कैसे रह सकते हैं? आचार्य शंकर ने कहा, सुन, तान्येव मित्रानि जितानि यानि, यदि इन शत्रुओं को जीत लिया जाए, इससे बड़ा मित्र भी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। ये 14 शत्रु भी हैं और ये 14 मित्र भी हैं। इनसे हार जाने के बाद ये शत्रु बन जाते हैं और इनको जीत लेने के बाद यह सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यदि इस आंख से दूसरे की बुराई को देखने लग गए, आंख मेरे लिए शत्रु बन गई। यदि इस आंख से सत्संग में जाकर साधु संत महात्माओं का दर्शन करने लग गए, तो यही आंख हमारा मित्र बन गई। यदि इस कान से हम दूसरे की निंदा चुगली सुन रहे हैं, तो कान हमारा दुश्मन बन गया। यदि इसी कान से सत्संग वचन सुन रहे हैं, तो कान हमारा सबसे बड़ा मित्र बन गया। यदि इस हाथ से हम दूसरे का अपकार कर रहे हैं, तो हाथ हमारा दुश्मन हो गया। यदि इस हाथ से हम परोपकार कर रहे हैं, तो हाथ हमारा मित्र बन गया। यदि इस पैर से चलकर कुमार्ग पर जाते हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाते हैं, तो पैर हमारा दुश्मन बन गया। यदि इसी पैर से चलकर सत्संग में चले गए, तो पैर हमारा मित्र हो गया। इसी तरह से 14 इंद्रियों को यदि हम संत सद्गुरु की शरण में जाकर सद्ज्ञान पाकर सही दिशा में लगा दिए, ये इंद्रियां हमारे लिए मित्र। 14 मित्र यदि हमारी सहायता में खड़े हो जाएं, तो जीवन में कितना आनंद आएगा। और 14 दुश्मन यदि 2400 घंटे हमारे साथ में रहेंगे, तब जीवन कैसा नरक बनेगा, कल्पना कर सकते हैं। फिर आचार्य शंकर ने शिष्यों को बताया, ये 14 इंद्रियां तो अनिग्रहित होने पर शत्रु हैं ही, इसके अलावा भी शत्रु हैं। कहा कौन? शत्रुर महाशत्रु तमोस्ति को वा कामः सकोपा नृत लोभ तृष्णा। शत्रुओं में भी सबसे बड़ा शत्रु कौन है? 14 इंद्रियों को तो केवल शत्रु कहा, और बड़ा शत्रु कौन है जो सबसे ज्यादा दुख दे? आचार्य शंकर ने कहा, आप लोग सुन सुन करके याद भी रखिएगा, तब लड़ने में जीतने में आनंद आएगा। नहीं तो सब बात को पंडाल में ही छोड़कर चले जाइएगा, तो आप अपने घर, हम अपने घर। हम तो रास्ता बता रहे हैं। शत्रुओं में सबसे बड़ा शत्रु को कहा, कामः सकोपा नृत लोभ तृष्णा। काम विकार, मन में जब काम विकार उत्पन्न होता है, समझिए बहुत बड़ा शत्रु हमारे भीतर में खड़ा हो गया। अब पता नहीं क्या खतरा करेगा। काम शत्रु है। 2 तरह के काम होते हैं, इच्छा प्रद काम
और रति प्रद काम, बहुत तरह की जो इच्छाएं हैं, यह मिल जाए, वह मिल जाए, वह मिल जाए, वह मिल जाए, इसको इच्छा प्रद काम कहते हैं। और दूसरे माँ बहनों को देख करके यदि भीतर में मलिन भाव उत्पन्न होता है, उसको रति प्रद काम कहते हैं। दोनों बहुत खतरनाक हैं। यह महाशत्रु है। यह जब दिमाग में प्रबल हो जाता है तो शांति की नींद सोने नहीं देता है। सकोपा, कोप कहते हैं क्रोध को। क्रोध भी बड़ा भारी शत्रु है। यदि क्रोध अंदर में उत्पन्न हो गया तो कुछ ना कुछ खतरा करके ही छोड़ेगा। सारा स्नेह सौहार्द को वह मिटा देगा। पिता के साथ कैसे बोलना चाहिए, माँ के साथ किस तरह से बोलना चाहिए, अपने से बड़ों के साथ किस तरह से बोलना चाहिए, यह पापी क्रोध सारे स्नेह सौहार्द को मिटाकर खत्म कर देता है। फिर का अनृत, अनृत कहते हैं झूठ को। यह महाशत्रु है। एक बार यदि मुंह से झूठ निकल गया तो कल आपने सुना था कैसा परिणाम धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन में आया। उनको भी नरक का दृश्य देखना पड़ा। अनृत, लोभ, यदि दूसरे के धन और दौलत को देखकर मन में होता है किसी तरह से वह धन मेरे घर में आ जाए, लोभ यदि मन में आ गया, किसी का धन देखकर, किसी की स्त्री को देखकर, किसी की पुत्री को देखकर, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा शत्रु आपके दिल में पैदा ले लिया। अब शांति से रहने नहीं देगा। लोभ रूपी शत्रु जीता जाता है संतोष के द्वारा। संतोष आ गया तो लोभ मर गया। सत्य बोलने लग गए तो झूठ मर गया। दूसरे के मां बहनों को मां की तरह देखने लग गए। इस पवित्र दृष्टि को आपने प्राप्त कर लिया तो समझिए काम रूपी शत्रु मर गया। यदि कितना भी कोई अपराध किया और आपने क्षमा कर दिया तो क्रोध रूपी शत्रु मर गया। और पांचवा महाशत्रु है तृष्णा। तृष्णा कहते हैं और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी पेट भरता ही नहीं। जाओ 10 20 50 भय शत, होई 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल लहु राज करऊं, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। ये तृष्णा रूपी शत्रु ईश्वर भजन से समाप्त होता है। राम भजन बिन मिटहि की कामा, कि हाय 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 जो चल रहा है, ये हाय हाय तब खत्म हो जाएगा जब भीतर आपका हरि हरि बोलने लगेगा। जब भीतर से हरि हरि जपेंगे तब हाय हाय खत्म होंगे। तो आचार्य शंकर ने इन पांचों को महाशत्रु बतलाया। अब भगवान श्री राम ने इस प्रसंग में एक और शत्रु का नाम ले लिया, जिस शत्रु के साथ महाअजय शब्द का प्रयोग कर दिया। अंतिम दोहा को आपने सुना होगा, महाअजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके असरत होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। यह संसार जो है, जिस संसार में हम लोग हैं, इसको भगवान राम ने महाअजय
शत्रु बतलाया जिसको जीतना बहुत कठिन है। रावण कैसा भयंकर राक्षस था, लेकिन रामायण को पढ़िए, रावण भी रोया है। जब भाई मर गया, जब बेटा मर गया, रावण भी रोया है। इस संसार ने रावण ऐसे राक्षस को भी रुलाया। अब बताइए, रावण बड़ा शत्रु है या संसार बड़ा शत्रु है? कंस जब था, उन्होंने सारी दुनिया में आतंक फैला रखा था, लेकिन आप भागवत महापुराण पढ़कर देखिए, गर्ग संहिता पढ़कर देखिए, कंस भी रोया है। यह संसार ऐसा शत्रु है कि कंस को भी रुलाता है। और भी बहुत बड़े बड़े राक्षस हुए जिन्होंने दुनिया को रुलाया, लेकिन संसार ने उनको भी रुलाया है। इन लोगों को तो छोड़ दीजिए, भजन के बल पर, तप के बल पर जिन्होंने भगवान को अपना बेटा बना लिया, ऐसे महाराज दशरथ को भी यह संसार रुला दिया। रामायण में लिखा हुआ है। भजन के बल पर जिन्होंने परमात्मा को बेटा बना लिया, ऐसे वसुदेव और देवकी को भी इस संसार ने रुलाया। अर्थात भगवान के बाप को भी यह संसार नहीं छोड़ता, हमको कैसे छोड़ देगा? उनको भी रुलाया। और को तो छोड़ दीजिए, रामायण में तो लिखा हुआ है, जब सीता जी का हरण हुआ था तो राम भी रोए हैं। यह संसार ऐसा विकट है कि यहाँ यदि भगवान आ जाए तो उनको भी यह रुलाता है। कैसा यह शत्रु है जो भगवान को भी रुलाए? वह हम लोगों को कैसे बख्शेगा? हम लोग आनंद का बढ़ावा बजाना चाहते हैं, यह तो भगवान को भी रुलाने वाला महाशत्रु है। उसके बाद भगवान कृष्ण को भी यह संसार रूपी शत्रु ने रुलाया है। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। और भी बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को यह संसार ने रुलाया है। तुलसीदास को भी रुलाया, सूरदास को रुलाया, नानक कबीर को भी रुलाया। संसार ने सबको रुलाया, लेकिन संत को तो रुलाया, पर संत ने संसार को भी मजा चखा दिया। लोका मति का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा। इसी भजन में है, जग जीते जात जुलाहा, तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लहा। जग जीते जात जुलाहा, संत कबीर साहब कहते हैं, इस संसार रूपी महादुर्जय शत्रु को ये जुलाहा कबीर ने जीत लिया। जो संसार को जीत ले उसी को संत कहते हैं। आप कहेंगे संसार किसको कहते हैं? सब लोग इतना ही जानते हैं, संसार में आ गए, संसार में आ गए। संसार के बहुत नाम हैं। जब मैं उन नामों को बतला दूंगा तब आपको संसार समझ में आएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में
गोकर्ण ने संसार का परिचय दिया है। संसार कहते हैं किसको? असारः खलु संसारे दुख रूपी विमोहकः। 5 नाम है संसार के। पहला नाम संसार का असारः। यहां सार कुछ भी नहीं है। जहां सार कुछ भी नहीं उसको संसार कहते हैं। दुनिया के सारे लोग भूसा कूट रहे हैं। अन्न के लोभ से जो दिन रात भूसा को कूटेगा उसको मिलेगा क्या? परिश्रम के अलावा कुछ भी नहीं। जब हवा में भूसा को सामने रखेगा तो सब भूसा उड़ जाएगा, दाना एक भी नहीं मिलेगा। तब उनको पश्चाताप होगा, हाय ये कूटने का यही फल मिला। उसी तरह से संसार में सुख पाने के ख्याल से जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, इस परिश्रम का फल भूसा कूटने वाले को जो मिलता है वही आप लोगों को भी मिलेगा। पानी को दिन रात कोई मथता रहे। पानी के मथने पर कभी घी निकल सकता है? हाँ, पानी को मथने पर आग जरूर निकलती है, बिजली पैदा होती है। एक बार करंट लग जाए राम नाम सत हो जाएगा। पानी को मथने से बिजली पैदा होती है। उसी तरह से इस संसार को जो मथेगा, पुत्र हो जाए, धन हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, इलेक्शन में जीत जाऊं, यह हो जाए, वह हो जाए, दिन रात जो सुख शांति पाने के लिए संसार को मथ रहे हैं, तो इससे आखिर में बिजली पैदा होगी, करंट लगेगा और आपका राम नाम सत हो जाएगा। यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। करंट लगने का अलावा यहाँ कोई लाभ नहीं है। पानी मथने वाले को यही फल मिलेगा। बालू को आप तेल के लिए दिन रात पेरते रहें, 100 कल्प तक पेरते रहेंगे तो भी बालू से तेल निकलेगा? पेरने वाला पेरते पेरते मर जाएगा, मशीन टूट जाएगी, लेकिन तेल नहीं निकलेगा। उसी तरह से संसार में सुख पाने के लिए जो दिन रात प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास बालू को पेरने जैसा प्रयास है। बुढ़ापे में जाकर के हाथ टूट जाएंगे, अर्थात हाथ कमजोर हो जाएंगे, पैर कमजोर हो जाएंगे, आंख कमजोर हो जाएगी, कान कमजोर हो जाएगा, सारी मशीनें देह की जीर्ण शीर्ण हो जाएंगी और आखिर में रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। यह भी बढ़िया से सुन लीजिए। संतों ने इस संसार को सेमल का फूल बतलाया है। देखने में कितना सुंदर लगता है, देखते ही बनता है। संसार से सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, इस भावना से जो संसार को सेवते रहते हैं, ऐसे अज्ञानी जीव को सुग्गा बतलाया है। जैसे सुग्गा सेमल के फूल को देख देख करके लुभाता है, हा फूल जब इतना सुंदर है तो इसमें फल कितना सुंदर लगेगा। अब फूल जब झड़ जाता है, अब फल लगता है, तो फल को पकने की प्रतीक्षा करता है। सेमल का फल जब पक जाता है, तब सुग्गा जब उसमें चोंच मारता है तो छिलका उखड़ जाता है, रुई उड़ जाती है। अंत काल पछतायो, यह संसार फूल सेवल को सुगना देख लुभायो।
मारत चोंच रुई उड़ गई, अंत काल दुख पायो। इसी तरह से बेटा से सुख मिलेगा। बड़ी मस्ती में बैठे हैं लोग। छोटा सा लड़का जब गोद में होता है तो दाढ़ी को खींचता है, मूंछ को खींचता है, आंख में अंगुली देता है, गाली भी बक देता है। बालक है, लेकिन सब कुछ माता पिता बर्दाश्त करते हैं। यदि दूसरा आदमी मूंछ खींचने लग जाए तो बर्दाश्त करेंगे, दाढ़ी खींचने लग जाए तो बर्दाश्त करेंगे, कान को ऐंठने लग जाए बर्दाश्त करेंगे, आंख में अंगुली डालने लगे बर्दाश्त करेंगे, गोद में टट्टी पेशाब कर देंगे बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उस बच्चे का सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। क्यों? बड़ा होने पर यह बच्चा सोने की कटोरी में दूध भात लेकर चम्मच से मुंह में खिलाएगा, इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। और वह बालक जो है पहले ही आपको इशारा कर रहा है, भरोसा तो बहुत रखे हो कि सोना की कटोरी में दूध भात खिलाएगा, लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं वही आगे भी करेंगे। दाढ़ी खींचेंगे बुढ़ापे में, जवान तो होने दो, यही सब करेंगे। लेकिन फिर भी संसार के लोग आस लगाए हुए हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। और जब बुढ़ापे में उसी बालक से दुर्गति होती है, सिर धुनी धुनी पछतायो, रेमन मूरख जन्म गमायो। आस लगाए बैठे हुए हैं। भौरा केतकी फूल को कमल समझ लिया और उसी के ऊपर बैठकर उसका पराग लेने लग गया। जब देखने में बड़ा सुंदर सोने के रंग का है तो इसका पराग भी कितना सुंदर होगा, उसका पराग लेने लग गया। केतकी फूल का पराग ऐसा है कि पराग लेते लेते ही भौरे की आंख फूट जाती है और केतकी फूल के किनारे किनारे रेशेदार कांटे होते हैं, उस कांटे से भौरे का पंख टूट जाता है। बैठा तो था रस लेने के लिए, लेकिन आंख भी फूट गई और पंख भी टूट गए। ये संसारी लोग संसार में बैठा हुआ है रस लेने के लिए, लेकिन बुढ़ापा आते आते ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र फूट जाते हैं और त्याग विवेक रूपी पंख टूट जाते हैं। जैसे आंख के फूटने पर, पंख के टूटने पर भौरे की हालत होती है, उसी तरह से इस संसार में विषय रूपी रस को पीने वाले विषयी लोगों की दुर्गति होती है। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस कहते हैं, वृद्ध भय तन कांपन लागे, कफ पित बात भरी, लक्ष्मीपति पछतात सेज पर, अब हम काह करी, मन पामर हो नर्तन काहे को धरी। वृद्धावस्था में जब ज्ञान वैराग्य नष्ट हो जाते हैं, त्याग विवेक समाप्त हो जाते हैं, तब यह जीव पश्चाताप करता है, अब हम काह करी। मेरे से यदि कोई पूछे अब हम काह करी, हम तो कह देंगे कुआं में कूद जाओ। अब क्या करोगे? सारे जीवन तो आस लगाए बैठा रहा, अब रस मिलेगा, अब रस मिलेगा। मरने के समय रस क्या मिलेगा? रस ही सूख गया। अब हम काह करी, अब हम क्या करें? अब कुआं में कूद जाओ। अब क्या कर पाओगे? जब करने के लायक तू था तब तो कुछ कर नहीं पाया, अब मरने के समय अब हम काह करी।
यही संसार के लोगों की हालत होगी। अब हम काह करी। यह संसार बड़ा शत्रु है, महाअजय संसार रिपु। भगवान को भी रुलाया है, हमको कैसे छोड़ेगा। इस संसार का 5 नाम है असारह। यहाँ सार कुछ भी नहीं है। लग रहा है बहुत रस मिलेगा यहाँ, लेकिन रस कुछ भी नहीं है। जो भी रस है वह भी निचोड़ लेगा, बचेगा कुछ भी नहीं। एक कबीर पंथी महात्मा हरिद्वार में हमको मिले थे, बड़ा विनोदी स्वभाव का था। एक लड़का शादी करके आया था उनके पास, पत्नी भी साथ में, उनको प्रणाम किया। तो महात्मा ने कहा, यह कौन है तुम्हारे साथ में? कहा, हमारी दुल्हन है। दुल्हन है? कहा हाँ। कहा, उनको थोड़ा सा कमरा में भेज दो, फिर मैं तुमको बतलाता हूँ। दुल्हन को कमरा में भिजवा दिया। कहा, ये दुल्हन नहीं है, दुल्हन है, दुल्हन है। ये तुमको दूह लेंगे, कुछ भी रहने नहीं देंगे। जैसे गन्ना का रस निकाल लेने के बाद उस चिट्ठी को चौराहे पर फेंक दिया जाता है, उसी तरह से तुम्हारा धन भी दूह लेगा, प्राण भी दूह लेगा, खून को दूह लेगा, ऊर्जा शक्ति को दूह लेगा, तुम्हारे धर्म कर्म को दूह लेगा, और बुढ़ापे में चिट्ठी बना करके चौराहे पर फेंक देगा। बड़ा मजा आ रहा है, ये दुल्हन है। यह संसार वही है, असार है। लगता है बड़ा रस मिलेगा यहाँ, आस लगाए सब बैठे हैं। ज्ञान वैराग्य प्रकाश में मैंने पढ़ा था, एक गरीब आदमी नदी के किनारे ठंडी के मौसम में ठिठुर रहा था। उसके मन में हो रहा था, हाँ ये कंबल यदि मिल जाता तो बड़ा आनंद आता, ठंडी से त्राण पा लेता। ऐसा सोच ही रहा था, तब तक देखता है कि नदी में एक कंबल बहता हुआ जा रहा है। बड़ा खुश हुआ, नदी में छलांग लगा दी। तैरता हुआ जब कंबल के पास पहुंचता है, दोनों हाथों से पकड़ना चाहता है, वो कंबल नहीं था, वो काला रंग का भालू था। जैसे पकड़ा, ऐसा चपेटा लगाया, वहीं उनकी सारी ठंडी खत्म हो गई। कूद तो गया था, छलांग तो लगा दिया था, इससे हमारी ठंडी दूर हो जाएगी। उसी तरह से संसार के लोग बहुत मनोरथ करके इस संसार रूपी दरिया में कूद तो जाते हैं, लेकिन दुख को छोड़कर हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अंत काल पछतायो, रे मन मूर्ख जन्म गंवायो। लक्ष्मीपति पछतात सेज पर, अब हम काह करी। यह संसार बड़ा असार है, यहाँ सार कुछ भी नहीं है। सावधान रहना। ये माया क्या है? दुल्हन कह दिया तो पुरुष वर्ग के लोग बड़े खुश हो गए कि महाराज ऐसा है। माताएं भी खुश हो रही थीं, लेकिन नहीं नहीं, दुल्हन का अर्थ माया भी है। यह संसार मायामय जल से भरा हुआ है। महा अजय संसार रिपु, संसार को कहा व्याप रहो संसार मह, माया कटक प्रचंड। इस संसार में माया की भयानक सेना फैली हुई है। सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। ये माया जो है यही दुल्हन है, जो माया के बस में पड़ गए। स्त्री हो चाहे पुरुष, उनके पास बचेगा कुछ भी नहीं, सेठ ही रह जाएगा। रस कस लेत निचोरी कामनी, तनक न रहत मिठाई। जोगी जन जागत रहो मेरो भाई। ये माया रूपी कामनी इस कदर से जीव को निचोड़ लेती है
कि तनिक न रहत मिठाई, जोगी जन जागत रहो मेरो भाई। इस माया रूपा नारी से हे जोग करने वाले, हे भजन करने वाले, बच करके रहना। अब बचना तभी संभव है, सोना नहीं, जग करके दिन रात भजन करना। जोगी जन जागत रहो मेरो भाई, सो यदि गए माया दबोच लेगी। यह संसार असार है, यहां सार कुछ भी नहीं। संसार का दूसरा नाम खलु। आप लोग याद रखिएगा एक एक नाम को। असार है संसार का दूसरा नाम खलु। खलु कहते हैं दुष्ट को, जो बिना किसी कारण का दुख दे उसी को दुष्ट कहते हैं। मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा तो भी दुख देता है। हमने संसार का कुछ बिगाड़ा है तो भी यह संसार हमको दुख दे रहा है। इससे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? खलु। तीसरा नाम संसार। संसार का अर्थ अब बता रहा हूं। असारह खलु संसारे। संसार का अर्थ समंग चरोतीत इति संसारः। जो बराबर चलता रहे उसी को संसार कहते हैं। जो बराबर चलता रहे, जो आदमी दिन रात चलता रहेगा उसको कभी शांति मिलेगी? 12 घंटे जब राजधानी से चलते हैं तो ट्रेन चलती रहती है, लेकिन जो उसमें बैठा हुआ होता है वह परेशान होते रहता है। 4 घंटे यदि राजधानी लेट हो जाती है तो यात्री कितना परेशान होता है। चलने में शांति मिलती है। चलने वाले का साथ जो पकड़ता रहेगा, चलने वाले का साथ जो पकड़ा रहेगा उसको शांति कभी नहीं मिलेगी। हमको अमेरिका से भी लोग बुलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बुलाते हैं, लेकिन जाना नहीं चाहता। मेरे लिए वहाँ घर बना करके रखे हैं। महाराज जब आप आओगे तभी उस घर में हम विश्राम करेंगे, बना करके छोड़ दिया हूँ, जब आप आओ, ऐसा ऐसा कह करके रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बुला रहे हैं, लेकिन नहीं जाता। लोग नहीं भी जाते हैं तो भी दुनिया को सुना देते हैं। हम अमेरिका से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, अमेरिकन लोगों सबका फोटो भारत में ही लेकर के दुनिया के लोगों को दिखला देते हैं। इस देश से आए हैं, उस देश से आए हैं, ताकि दुनिया के लोग समझे अरे ये कहाँ कहाँ घूम करके आ गया है। हमको बुलाते नहीं जाते, हम कह देते हैं, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है। नॉन स्टॉपेज फ्लाइट चलेगी तो भी दिल्ली से अमेरिका जाने में कम से कम 14 घंटे लगते हैं। हम तो बेंगलोर जाते हैं दिल्ली से, 2.5 घंटे लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। हवाई जहाज पर चलने में भी परेशानी होती है। और यह संसार जो है, दुनिया में इससे गतिशील कोई वाहन है ही नहीं। जो चीज बहुत तेज चलती है वह स्थिर दिखलाई पड़ती है। बहुत तेज आप लट्टू को चला दीजिए, लगेगा कि वह स्थिर है, लेकिन धीरे 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 जब उसकी गति कम हो जाएगी तब चलता हुआ दिखलाई देगा। यह संसार सबसे अधिक गतिशील है। 24 घंटे यह संसार चल रहा है, लेकिन इतनी स्पीड से चल रहा है हमें पता नहीं चलता है। हमारा शरीर जो चल रहा है बहुत स्पीड से चल रहा है, लेकिन पता चलता है। देखत ही आई बिरधाई, बचपन से बूढ़े हो गए, लेकिन कैसे बूढ़े हो गए आज तक पता चला? कैसे से बढ़ रहा है शरीर, बहुत गति से यह शरीर चल रहा है। सबको बुढ़ापे में पता चलता, अरे बूढ़े हो गए, सारे बाल सफेद हो गए, स्याही गई सफेदी आई, दांत झड़ गए, कान से सुनना बंद हो गया, आंख से दिखना
बंद हो गया। कैसे बूढ़े हो गए, देख नहीं पाए। पेड़ कैसे बढ़ता है आपने देखा है? आप दिन रात पेड़ को लगाते हैं, मक्की बोते हैं, कैसे कैसे पौधा बढ़ रहा है, पौधा को बढ़ते हुए नजर से देखा है? जिस संसार में उत्पन्न पदार्थ बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है, वह संसार कितनी गति से चलता होगा। बहुत स्पीड है इसकी, इसीलिए हम लोग देख नहीं पाते हैं। संसार का ही दूसरा नाम है संस्कृति। संस्कृति का ही अपभ्रंश होता है संसरण। संसरण का अर्थ होता है नीचे की तरफ फिसलन। यह संसार गति करता हुआ किधर जा रहा है? नीचे की तरफ, दुर्गति की तरफ। ये संसार को जो पकड़ लेगा तो यह संसार दुर्गति में पहुंचा देगा। ये फिसलता हुआ जा रहा। से कितना सुख है, धन से कितना सुख है, संसार में किसको कितना सुख है, सब तरह से रो ही रहा है। फिर भी संसार के लोग वही भीख मांगता है, हमको भी वही दे दीजिए। यदि कह देंगे ध्यान करो, सिमरन करो, वह तो महाराज करते ही रहते हैं, यह भी दे दो थोड़ा सा, तो जो भी कर रहे हो वह भी खत्म हो जाएगा। संसार का पांचवा नाम है विमोह कह, मोह पैदा करने वाला। नजर से सबकी दुर्गति को देख रहे हैं तो भी वरदान वही चाहिए। एक भी आदमी मेरे पास आकर नहीं कहता महाराज ध्यान में हमारे मन को आप लगा दीजिए, ध्यान में हमको कुछ दिखला दीजिए। सब आकर के सबको देखते हुए भी वरदान में हमको यही दीजिए जिससे मैं आफत में पड़ जाऊं। एक माई उत्तर प्रदेश में मेरे से कहने लगी महाराज मेरी बेटी को आप आशीर्वाद दे दो, एक बेटा हो जाए। मैंने कहा तू कहाँ रहती हो? कहा बेटी के पास ही रह रही हूँ। तो बेटी के पास क्यों रह रही हो? बेटा नहीं है? बेटा तो है, घर से भगा दिया। घर से भगा दिया तो बेटी के पास आकर के रह रही हो। अब बेटी को जब बेटा हो जाएगा तब कहाँ रहोगी? तुम्हारा पैदा किया हुआ बेटा तो तुमको भगा दिया, और दूसरे का पैदा किया हुआ बेटा तुमको रहने देगा? बेटी को भी भगवाओगी और खुद भी भागोगी। यही वरदान मांगने के लिए आई हो? विमोह कह, मोह पैदा करने वाला यह संसार है।
हम कभी कभी मुरादाबाद आश्रम जाते हैं, दादा गुरु का आश्रम है, तीनों तरफ मुसलमानों की आबादी है, एक तरफ थोड़ा बहुत हिंदू है। छत पर जब हम टहलते हैं तो देखते हैं बहुत सारे मुसलमान छत पर कबूतर को पाल रखा है, जालीदार कमरा है, उसमें हजारों कबूतर होते हैं। वह मुसलमान कभी कभी दाना छिड़क देता है, सारे कबूतर बाहर निकल जाते हैं, दाना को चुगने लग जाते हैं। किसी कबूतर के पैर में बेड़ी नहीं लगी हुई है, बंधा हुआ नहीं है, दाना चुगता है, एक छत से दूसरी छत पर उड़ करके जाता है, फुदकता रहता है। जब दाना समाप्त हो जाता है तो मुसलमान जालीदार फाटक को खटखटा देता है, सारे कबूतर भीतर घुस जाते हैं, बिना कहे भीतर घुस जाते हैं। यदि वह कबूतर उड़कर चला ही जाए तो मुसलमान पकड़ सकेगा? नहीं पकड़ सकेगा। तो भी उस जालीदार घर में कितना मोह है, कह नहीं सकते। उसी कबूतर में से 10, 20, 50 को रोज निकाल निकाल करके बेच भी रहा है। जो है उनको भी पता है 2-4 दिन में मेरा भी नंबर लगने वाला है, तो भी उस घर में कैसे आ सकती? बाहर निकाल दिया जाता है, दाना चुग करके इधर उधर घूम करके फिर उसी में घुस जाता है। हम कभी कभी जब सत्संग में जाते हैं तो ऐसा ही लगता है। हम हरिद्वार से आए हैं दाना छिड़कने के लिए। ये सत्संग वचन जो सुना रहे हैं, दाना छिड़क रहे हैं। और जितने सत्संगी भाई बहन आए हुए हैं, मुझे तो सब लग रहा है कबूतर और कबूतरी ही आए हैं। सब आ गए हैं यहाँ दाना चुगने के लिए। और जब यहाँ आरती हो जाएगी, आरती के बाद जब गुरु महाराज की जयकारा बोल देंगे तो समझिए कि फाटक खटखटा देंगे। उसके बाद जितने कबूतर और कबूतरी उड़ करके आए हैं, किसी के पैर में बेड़ी है, किसी के हाथ में हथकड़ी है, बिना हथकड़ी बेड़ी के सब उड़ कर यहाँ आए हैं। और जैसे जयकारा बोलेंगे, फाटक खटखटाएंगे, ये कबूतर कबूतरी उड़कर जाएंगे कहाँ बताइए? तो उसी घर में भाग करके जाएंगे जिस घर से दादाजी को भगा कर ले गए, पिताजी को भगा कर ले गए। क्या आपका नंबर नहीं आएगा? तो भी भागकर वहीं जाएंगे। यही तो संसार है। कितना भी प्रवचन सुनाऊं तो भी सब भागकर उसी घर में जाएंगे। 2-4 कबूतर भी यदि मेरे प्रवचन को सुनकर हरिद्वार के लिए चले तो मेरा 8 घंटे का भाषण सार्थक हो जाएगा। लेकिन 2-4 कबूतर भी नहीं मिलता। कभी कभी 1-2 कहता है कि बाबा हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है चलो, बड़ा दिल खुश हो जाता है। अपने टिकट से उनको ले जाना चाहते हैं, टिकट कटा देते हैं, ट्रेन में हम बैठ जाते हैं। उसके बाद हम अपने साथी कहते, वो दोनों कबूतर को देखो कहाँ है, तो वो तो गायब हो गया। टिकट का पैसा भी पानी में चला गया, कबूतर उड़ गया। कैसी आसक्ति संसार में है। कितना भी उपदेश किया जाए, कितना भी प्रवचन सुनाया जाए, फिर भी एक भी कबूतर हरिद्वार जाने वाले नहीं। सब उड़ उड़ करके उसी जालीदार फाटक में घुसेंगे। इसी का नाम संसार है। दिखलाई दे रहा है कि संसार कोई आदमी है। संसार कोई आदमी नहीं, जानवर नहीं, कोई देवता नहीं। संसार एक स्वरूप है जिसका अनुभव विषयी पुरुषों को नित्य निरंतर होता रहता है। कैसा मोह पैदा करने वाला है। आरती होने की देर, अब भागने में देर नहीं। अब बहुत तो तैयारी में लग गए हैं। मैदान देख करके लग रहा है। कबूतरी तो तैयारी में लग गई है। कबूतर थोड़े धीरे धीरे उड़ेंगे। कबूतरी को थोड़ा सा बच्चे की ज़्यादा चिंता रहती है, ये तैयारी में है। कबूतर आराम से, अरे देखा जाएगा,
जो होगा सो होगा, दुख रूपी विमोह कहा। सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशि। इस संसार में पुत्र किसका है, धन किसका है, इस संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ में जो आसक्ति रखता है, जैसे दीपक जलता रहता है वैसे ही संसार में आसक्ति रखने वाला विषयी पुरुष दिन रात जलता रहता है। कितने बच्चे यहां पर लोगों के हैं? 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, 7 बच्चे होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। यदि कोई मुसलमान होंगे तो 40-50 भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको तो 2, 4, 5 भी कबूतरी रहती हैं तो उनसे बहुत हो जाता है। लेकिन आप लोगों के पास कितने होंगे? बहुत कम। तो भी आजकल प्रायः सबको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी है, शुगर की बीमारी है। ये सारी बीमारियां क्यों होती हैं? टेंशन से। 4-5 बच्चे में इतना टेंशन। शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। आज तक आप लोगों ने सुना कि ब्रह्मा जी को डायबिटीज हो गई है? सारी दुनिया का सर्जन करते हैं, कितने बच्चे हैं ब्रह्मा जी के, लेकिन उनको डायबिटीज नहीं। विष्णु भगवान सारी दुनिया का पालन करते हैं। पता लगाया है आपने किसी के द्वारा कि उनको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है? सारी दुनिया का पालन करते हैं और उनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं। और शिव जी सारी दुनिया का नियंत्रण करते हैं, संहार करने वाले हैं। कितना बड़ा काम है, सारी दुनिया को कंट्रोल में करके रखना है। इतने बड़े कंट्रोलर शिव जी हैं। लेकिन आज तक आपने सुना है उनको ब्लड शुगर हो गया है? शिव जी को नींद नहीं आ रही है, बड़े परेशान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सारी सृष्टि के सर्जन पालन संहार करने वाले, उनको कोई टेंशन नहीं, उनको देह में कोई बीमारी नहीं। और 2-4 बच्चे वाले इन संसारी लोगों के शरीर में बीमारियां भर गई हैं। सोचते सोचते ये लोग मर रहे हैं। स्नेहवान ज्वलते निशि। ये संसार का जो चिंतन करेगा वह दिन रात दीपक की लौ की तरह जलता रहेगा। यह संसार चिंतनीय नहीं है, यह चिंतन के योग्य नहीं है। संसार को भुला जाओ और स्मरण के योग्य जो परमात्मा हैं उनकी तरफ लग जाओ। जीवन का रस मिल जाएगा, जीवन का आनंद मिल जाएगा। जो स्मरण के योग्य है उसको तो भूल गए, जो सदा सदा के लिए विस्मरण के योग्य है उसको दिन रात याद रखते हैं। हम अधर्म रूपी रथ पर बैठ गए हैं, इसीलिए जिसको भूल जाना चाहिए उसको याद किए हुए हैं, और जिनको याद रखनी चाहिए उसको भूले हुए हैं। धर्म रूपी रथ ऐसा है जिनको जन्म जन्म से हम भूले हुए हैं उनकी याद दिला देता है। जिनको जन्म जन्म से नहीं देख पाए हैं उनको दिखला देता है। जिनके पास जन्म जन्म से नहीं पहुंच पाए वह धर्म रूपी रथ उनके पास पहुंचा देता है। विभीषण जी ने कहा ऐसा धर्म रूपी रथ है और ऐसा यह महाअजय संसार रूपी शत्रु है। महाराज, संसार रूपी शत्रु का तो परिचय आपने दे दिया,
लेकिन हम आपसे धर्म रूपी रथ का परिचय पूछना चाहते हैं। रथ में तो चक्का भी होता है, रथ पर सारथी भी होता है, रथ में घोड़े होते हैं, घोड़े रस्सियों से बंधे हुए होते हैं, रथ में ध्वजा भी होती है, रथ में पताकाएं भी होते हैं, रथी के पास तीर तलवार भी होते हैं, धनुष भी होते हैं, तरकस भी होते हैं, रथी के पास कवच भी होते हैं। तो रथ में तो ये सारे संसाधन होते हैं। आप कह रहे हैं धर्म रथ है, तो धर्म रूपी रथ के चक्के कौन हैं, पहिया कौन सा है? जल्दी जल्दी मैं सुना रहा हूं। अब यदि विस्तार से आप इस प्रसंग को जानना चाहते हैं तो धर्म पथ धर्म रथ नामक पुस्तक यहां है। दिमाग का सारा कीड़ा झड़ जाएगा और बढ़िया से धर्म रूपी रथ को आप लोग समझ जाएंगे। यह कैसा रथ है, विलक्षण व्याख्या हुई है कुरुक्षेत्र के मैदान में, और उसी का संग्रह है धर्म पथ धर्म रथ। तो भगवान श्री राम ने बतलाया, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। धर्म रूपी रथ के दो पहिए हैं। धर्म का रथ, धर्म का जो रथ है उसके दो पहिए हैं। पहिया का नाम सूरता और धीरता। सूरता किसको कहते हैं? दुश्मनों के सामने से जो पैर कभी पीछे नहीं करे उसको सूर कहते हैं। मैदान से जो कभी मुड़कर वापस की तरफ नहीं देखे उसको सूर कहते हैं। शत्रुओं से जो कभी हार नहीं खाए उसको सूर कहते हैं। और शत्रुओं को पछाड़ कर जो आगे बढ़ जाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, किला को जीत ले, उसको सूर कहते हैं। जब तक शत्रु नहीं जीते जाएं तब तक दृढ़ता पूर्वक लड़ते रहना, कभी हार नहीं मानना, इसी को धीरता कहते हैं। धर्म रूपी रथ के दो पहिए हैं, सूरता और धीरता। कबीर साहब की वाणी में, सूर संग्राम को देखी भागे नहीं, देखी भागे सोई सूर नाही, काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मड़ा घमसान ता खेत माही, साचो शील संतोष साही भय, नाम शमशेर ता खूब बाजे, कहे कबीर कोई जूझ है सूरमा, कायरा भीर तहा तुरत भाजे। सुबह का सत्संग आपने सुना था, ध्यान योग की महिमा आप लोगों को मैंने सुनाई है। क्या सुना था? समतल स्थान पर बैठो, पवित्र स्थान पर बैठो, पवित्र आसनी को बिछा करके बैठो, शरीर मस्तक गर्दन को स्थिर करके बैठो, शरीर को बिल्कुल सुई की तरह सीधा करके बैठो, बैठने के लिए बतलाया था। उसके बाद उस वक्त आंख और मुंह को बंद करके बैठो, गुरु महाराज ने बतलाया, सारे संतों ने बतलाया। ध्यान करने के लिए ऐसे ही बैठा जाता है। फिर कहते हैं आंख बंद करके ध्यान के समय देखो कहां? आसमान की तरफ, बाहर की तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ? नहीं नहीं, आंख बंद करके ध्यान करने वाले अभ्यासी को, साधक को ठीक सामने देखना चाहिए। सामने देखेंगे तो सामने क्या दिखलाई देगा? शून्य दिखलाई देगा, अंधकार दिखलाई देगा। उसी को स्थूलाकाश कहते हैं। अंधकार का आकाश दिखलाई देगा, सामने शून्य मालूम पड़ेगा। वही संग्राम स्थल है, सामने की तरफ देखना है। और सामने देखते हुए करना क्या है? सामने देखते हुए
जो शत्रुओं से हमारी रक्षा करेंगे, शत्रुओं से हमें विजय दिलाएंगे, शत्रुओं को जीतने की जो युक्ति बतलाएंगे, शत्रुओं के प्रहारों से जो हमें बचाएंगे, ऐसे सद्गुरु के बताए हुए नाम का स्मरण करेंगे। सद्गुरु नायक के संग मिल चल, लूट सके नहीं धारी। सद्गुरु जो होते हैं अंतर मार्ग के सरदार होते हैं, संसार रूपी शत्रुओं को जीते हुए महापुरुष होते हैं, काम क्रोध आदि दुर्विकारों को पछाड़े हुए महापुरुष होते हैं, इंद्रिय रूपी शत्रुओं को अपने बस में किए हुए महापुरुष होते हैं। ऐसे महापुरुष का साथ लेकर के जब चलेंगे, ऐसे महापुरुष का साथ पकड़ कर जब चलेंगे, तो सामने का जो शत्रु है वह आपको देख करके डर जाएगा। अरे ऐसे आदमी के साथ यह चला आ रहा है, इन्होंने तो हमें बुरी तरह से पछाड़ रखा है और उसी का हाथ इन्होंने पकड़ लिया है, इनसे कौन टक्कर ले सकता है, किनारे पकड़ लो। पहुंचे हुए संत सद्गुरु का आश्रय जो छोड़ देगा, वह संसार रूपी शत्रु को, विकार रूपी शत्रु को, इंद्रिय रूपी शत्रु को कभी भी नहीं जीत पाएगा। सद्गुरु नायक के संग मिल चलो। नायक कहते हैं अगुआ को, नायक कहते हैं सरदार को, खेल के मुखिया को। अंतर जगत में जो शत्रुओं के साथ युद्ध चलता है, युद्ध रूपी खेल चलता है, उस खेल का जो मुखिया है उसको कहते हैं सद्गुरु। और उस खेल के मुखिया सद्गुरु का आश्रय, उन सद्गुरु की छत्र छाया में जो शिष्य रहेगा, वह कभी भी संसार रूपी शत्रु से पराजित नहीं होगा। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहि, कह कबीर तादास को, तीन लोक भय नाहि। सद्गुरु के बतलाए हुए नाम का स्मरण करें। सद्गुरु ने जो नाम बतलाया है, आंख बंद हो, दृष्टि हमारी ठीक सामने हो, नाम का स्मरण चलता रहे, मंत्र का स्मरण चलता रहे। यदि जप करते हुए, मंत्र का स्मरण करते हुए मंत्र को हम भूल गए, मंत्र को भूल गए तो समझ लीजिए कि संसार रूपी शत्रु ने हमें पछाड़ दिया, विकार रूपी शत्रु ने हमें जीत लिया, इंद्रिय रूपी शत्रु ने हमें अपने अधीन कर लिया। और यदि मंत्र चल रहा है तो समझिए युद्ध चल रहा है। मंत्र छूटना नहीं चाहिए, छूट गया तब तो आपकी हार हो गई। बचपन में मैं जब कुश्ती देखने के लिए जाता था तो 3 तरह के पहलवान को देखता था। एक हारने वाला, पछाड़ खाने वाला, दूसरा समकस होकर के उठने वाला, और तीसरा पछाड़ करके खड़ा होने वाला। जो हार गया वह तो धूल झाड़ता हुआ उदास मुंह कहाँ घुस करके बैठता था पता नहीं। उनको एक पान का बीड़ा भी कोई देने वाला नहीं, 1 पैसे का इनाम देने वाला कोई नहीं, कहाँ गया पता नहीं। दूसरा पहलवान होता था जो सामने के पहलवान से लड़ता था, न पछाड़ खाता न पछाड़ पाता। बहुत देर तक कुश्ती चलती, तब लड़ाने वाला जो अध्यक्ष होता था वह कहता था इस बार तुम्हारी कुश्ती फाइनल नहीं होगी, अगले दंगल की तैयारी करो, चलो छोड़ो। अब एक एक बीड़ा पान का मुंह में दे देता, तो 4 बतासे भी दे देता। हल्का फल्का मुस्कुराता हुआ 2 किनारे बैठ जाता। कुछ मुस्कुराहट उनको रहती थी, क्योंकि दिल में यह जरूर बल होता था, पछाड़ नहीं पाए तो पछाड़ खाए भी नहीं, इतना तो जरूर करके उठे हैं, इसीलिए कुछ मुस्कुराहट है।
और जो पछाड़ देता था वह तो चारों तरफ कूदता था, जय बजरंग बली की, जय बजरंग बली की। कोई उसको गोद में उठा लेता, कोई कंधे पर उठा लेता, कोई मुंह में पान डालता, कोई बतासे डालता, कोई पैसे का इनाम भी देता, कोई मेडल भी देता। पछाड़ने वालों को इतना सब कुछ होता था। तो उस समय की बात है, लेकिन अब जब मैं स्वयं अखाड़े पर उतरता हूं तब अनुभव करता हूं उस समय के अखाड़े का। ध्यान करने के लिए जब मैं बैठता हूं, सामने जो अंधकार दिखलाई देता है वही तो दंगल है, वही तो अखाड़ा है। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुख मन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। आंख बंद करने पर सामने शून्य मालूम पड़ता है, वही दंगल है। और एक और विकार रूपी शत्रु हैं, इंद्रिय रूपी शत्रु हैं, संसार रूपी शत्रु हैं, जो सुमिरन करते करते हमारे मन को कहाँ लेकर चला जाता पता नहीं। जब पता नहीं रह जाता, बिना पता लगाए ही 1 घंटा में उठ करके बैठ जाते हैं। महाराज कमर दुखने लग जाता है बैठते बैठते, 4 चित लेट जाते हैं, थक गया बैठते बैठते। हम समझ जाते हैं पछाड़ खा करके उठा है, ये मन की मार खा करके उठा है। विकारों ने इसको भजन के समय रगड़ दिया है, इसीलिए पस्त हो गया, इसीलिए हड्डी हड्डी इनकी शिथिल हो गई है। हम समझ जाते हैं पछाड़ खाया हुआ पहलवान है। उसके बाद जो अभ्यासी थोड़ा बहुत मुस्कुराता हुआ उठता है, उसकी मुखाकृति से मुझे पता चल जाता है ये भीतर में कुछ लड़ा है, कुछ कुश्ती हुई है इसकी। जाप कर रहा है, गुरु के बतलाए हुए रूप का अंदर में चिंतन कर रहा है। चिंतन करते करते मन इसको संसार की तरफ ले जा रहा है, लेकिन मन के साथ वह जाता नहीं। मन को रोक करके अपने को जाप में लगाता है, मन को रोक करके गुरु के बताए इष्ट के रूप के चिंतन में लगाता है, इष्ट के मुखार बिंद के ध्यान में मन को लगाता है। दोनों दृष्टियों को जोड़ करके सुषुम्ना में लगाता है। मन चाहता है वहाँ से हटाने के लिए, और वह अभ्यासी मन को वहीं लगाता। मन भागता है, अभ्यासी मन को लगाता है। इधर से उधर तू जाएगा किधर को, जहाँ तू जाए मैं खींच लाऊं। कोस हजार तू जाए क्षण पलक में, ज्ञान की कुटी में तहाँ छावों। विवेक जंजीर को गले में बांध के, जहाँ तू जाए मैं खींच लाऊं। दास पलटू कहे मारी हों ठौर पर, जहाँ पकड़ मैदान पावों। सच्चा अभ्यासी जो होता है, सच्चा लड़ने वाला जो वीर होता है, वो हम अपने मन से, अपने विकारों से, अपने संसार रूपी शत्रुओं से कहता है, तू हमको भजन के समय इधर उधर लेकर के जाएगा। कहाँ लेकर के जाएगा जी? इधर से उधर तू जाएगा किधर को, कहाँ जाएगा? जिधर तू जाए मैं तहाँ धावूं, तुम्हारे पीछे में पड़ा रहूंगा। भजन की जगह पर से, भजन के ठौर पर से तुमको हम हिलने नहीं देंगे। मन को समझाता है, तुमको इधर उधर नहीं जाने देंगे। इधर से उधर तू जाएगा किधर को, कहाँ जाएगा सुमिरन छोड़ करके, कहाँ जाएगा ध्यान छोड़ करके। गुरु ने जो अंतर लक्ष्य बतलाया है दोनों आंखों के बीच में, उस निशाना को छोड़कर तू कहाँ जाएगा? जैसे तू जाएगा ज्ञान रूपी जंजीर को, विवेक रूपी जंजीर को तुम्हारे गले में बांध करके, घसीट करके फिर वहीं तुमको ले आऊंगा। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद आत्मन्ये वशम नयेत। यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ जाता है
वहाँ वहाँ से लौटा लौटा कर अपनी आत्मा में स्थिर करे। और हमारे गुरुदेव ने भी कहा, जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेर फेर ले आए लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही कर प्रतिहार धारणा धारण करके रिहारे में ही और आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धर के। चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ से लौटा लौटा कर तुरंत लौटाओ। देर लगाओगे यह पापी मन इतना आलसी है कि लौट करके जल्दी आएगा नहीं। तुमको भी हाथ पकड़ करके कलकत्ता मुंबई में बिठा लेगा। भजन तो कहाँ रह जाएगा पता नहीं चलेगा। जैसे मन भागे वैसे लौटा कर लाओ, जैसे भागे वैसे लौटा कर लाओ। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है, भागे लौटा कर लाओ, भागे लौटा कर लाओ। कहाँ लौटा करके लाओ? समर क्षेत्र कहाँ है? वह दंगल की जगह कहाँ है? दोनों आंखों के ठीक मध्य, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, 10वां द्वार का। तो वहीं लौटा करके लाए। मन भागे वहीं लौटा कर लाए, भागे वहीं लौटा करके, उसी जगह को शून्य कहते हैं। लौटाते लौटाते आप हारते नहीं हैं। इसी को भगवान राम ने कहा, धर्म रूपी रथ का वह पहला चक्का है सौरज, उसको सूर कहते हैं। भाई को मारकर पछाड़ दिया वह तो कायर है। बाप को मार करके धराशायी कर दिया, माँ के दिल को दुखा दिया, पत्नी को झोटा पकड़ कर घर से बाहर निकाल दिया, बेटे को पीट करके स्कूल पहुंचा दिया, अड़ोस पड़ोस के लोगों का धन हड़प करके धनवान बन गया। ये सब तो कायर लफंगों का काम है जी। जो चंचल चलायमान मन को विषय के बाजार में जाने से रोककर अपने निशाने पर स्थिर कर लिया, उसको सूरमा कहते हैं, उसको बहादुर कहते हैं। बहादुर बनो। सूर संग्राम तो बिकट बेरामती, सतियो सूर के खेल आगे। सूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुक भाग ढेली करे, उलट मन गगन सो जमी आई। जो भागता हुआ दौड़ता हुआ विषयों की ओर गमन करता हुआ मन को बारंबार रोकता रहता है, भागने नहीं देता है, निशाने पर टिकाए रखता है, उसको सूर कहते हैं। और विवेकानंद जी महाराज ने कहा, 12 सेकंड यदि मन रुक गया तो उसी रुकने का नाम है धारणा। योग का यह 8वां अंग है, मन का अल्प टिकाव, धारणा। मन 12 सेकंड यदि रुक गया, गुरु महाराज के प्रवचन में आया है, 12 सेकंड यदि नींद नहीं आई, मन में कोई गुनाबन नहीं हुआ, मन इधर उधर चंचल नहीं हुआ, तो उसी मिनट उसी सेकंड में भजन बनता है, ध्यान में कुछ अनुभव होने लग जाता है। 12 सेकंड रुक गया तो धारणा हो गई, योग का 6ठा अंग प्राप्त हो गया। और 144 सेकंड यदि मन को रोक लिए, उसी को ध्यान कहते हैं। लक्ष्य पर दोनों आंखों के ठीक मध्य मुकाबले से 144 सेकंड के लिए मन कहीं भी नहीं जाता। इतना ठहराव का नाम है ध्यान। आंख बंद करके आसन लगाकर बैठ गए, ध्यान करके उठ गए, यह ध्यान नहीं, ये तो ध्यान का अभ्यास है। 144 सेकंड लक्ष्य पर से मन इधर उधर नहीं जाए, यह है ध्यान। जिसको देख रहे हैं, जिसकी याद कर रहे हैं, जिनका सुमिरन कर रहे हैं, जहां अपने को टिका रहे हैं, वहां से मन 144 सेकंड कहीं नहीं जाए, स्थिर होकर के रहे। इस स्थिरता का नाम है ध्यान। 1396 सेकंड यदि स्थिर होकर के मन रहे
तो वहां से समाधि की अवस्था शुरू हो जाती है। उसको कहते हैं समाधि। समाधि के आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते जागी, दिन दिन अधिक चली। इस काम के लिए बड़ा संघर्ष, बहुत रगड़ करनी पड़ती है। यदि आप इस रगड़ में सफल हो गए तो समझिए हम सूरमा हैं। लेकिन इस रगड़ के लिए समय लगेगा। समय लगाने से जो कतराएगा नहीं, तो वही है धीर धैर्यवान पुरुष। तो हारता ही नहीं। कितना संघर्ष हो रहा है, ध्यान में कुछ मिले नहीं, ध्यान में कुछ दिखे नहीं, तो भी डटा हुआ है, संग्राम को छोड़ता नहीं। भगवान हमारे गुलाम नहीं कि 1 मिनट में सामने खड़े हो जाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक हैं, जब उनकी इच्छा होगी तब प्रकट होंगे। हमें घबराने क्या बात है, हमें तो लगे रहना है। अभ्यासी गुरु से भी हंसा, मुक्ति डगर चली जाई। अभ्यास में हमें लगे रहना है और आंख बंद कर केवल बैठे रहना ही धीरता नहीं है। बैठे रहना यह धीरता है, और बैठ करके अपने मन को भी स्थिर करके रखना, मन को कहीं भागने नहीं देना, यही सूरता है। धर्म रूपी रथ के ये ही 2 पहिए हैं, सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। धर्ममय रथ की ध्वजा सत्य है। बहुत कुछ मैंने इस विषय पर लिखा है, वो उतना समय नहीं, पढ़ लीजिएगा उस पुस्तक को। सत्य ही ध्वजा है। धर्म रूपी रथ पर जब ध्वजा फहरती रहती है तो रथ की शोभा बढ़ती है। धर्मात्मा पुरुष, साधन संपन्न पुरुष, ध्यान में लगे रहने वाला पुरुष यदि असत्य भाषण कभी भी नहीं करता है, सत्य व्रत का परिपालन करता है, तो संसार में उनकी कीर्ति की ध्वजा फहरती रहती है। धर्ममय रथ की ध्वजा है सत्य, अशीलता है पताकाएं। शील बहुत होते हैं, ध्वजा एक ही होती है। विवेकशील, ज्ञानशील, धर्मशील, आचारशील, ये सब शील बहुत होते हैं, पताकाएं बहुत। सत्य तो एक ही, ध्वजा एक, शीलता अनेक। ये धर्म में रथ की शोभा को बढ़ाने वाले परिधान हैं। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। धर्म में रथ के 4 घोड़े हैं, बल विवेक दम परहित। ये चारों घोड़े क्षमा कृपा और समता की रस्सी से बंधे हुए हैं। घोड़ा यदि लंगड़ा हो तो रथ को खींच पाएगा? घोड़े का रथ भी दुरुस्त होना चाहिए, पैर भी दुरुस्त होना चाहिए। और पैर दुरुस्त नहीं होगा तो घोड़ा नहीं दौड़ा पाएगा। धर्ममय रथ का जो घोड़ा है उसका पैर भी दुरुस्त होना चाहिए। घोड़े की आंख यदि ठीक नहीं हो, अंधा घोड़ा हो तो आगे ले जा पाएगा? धर्ममय रथ का घोड़ा जो हो उसके पैर भी दुरुस्त हो, नेत्र भी दुरुस्त हो। घोड़ा यदि बहरा हो तो सारथी के इशारा को सुनेगा? कहाँ से कहाँ लेकर चला जाएगा? कहेगा पूरब तो जाएगा पश्चिम। कान भी दुरुस्त हो। बल रूपी घोड़े के 4 चरण हैं, ज्ञान बल, वैराग्य बल, भाव बल और संकल्प बल। व्याख्या करने का समय नहीं। नेत्र हैं रीति और नीति, कान है उसके श्रवण और मनन। विवेक नामक घोड़े के 4 चरण हैं, लौकिक विवेक, अलौकिक विवेक, आत्म विवेक, ब्रह्म विवेक। और नेत्र हैं इसके समता और ममता। कान हैं इनके निधि ध्यासन और अनुभव। दम नामक घोड़े के 4 चरण हैं,
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। दो नेत्र हैं, न्यायी और स्थायी, और कान हैं, संबित और असंबित। परहित नामक घोड़े के 4 चरण हैं, चिद्भाव, सद्भाव, साधु भाव, स्वभाव, शक्ति और भक्ति नेत्र हैं। ग्राह्य और अग्राह्य इसके कान हैं। इसकी व्याख्या पुस्तक में पढ़ सकते हैं, जो मैंने नाम बताया है। बस परिधान सुना दिया। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। क्षमा, कृपा और समता, रस्सी में 3 गुण होते हैं। ये दुर्लभ घोड़े क्षमा, कृपा और समता की रस्सी से दिन रात बंधे हुए होते हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन ही सुंदर सारथी है। धर्ममय रथ के सुंदर सारथी ईश्वर का भजन है। 3 रथ होते हैं, कल मैंने बतलाया था। वो 3 सारथी के भी नाम शास्त्र में बतलाए गए हैं। सतयुग में जो सारथी हुए धर्ममय रथ के, उस सारथी का नाम बुद्धि है। बुद्धिया सारथिना धीर प्रणयनमयी सर्वथा। और त्रेता युग में जो सारथी हुए, भगवान राम ने कहा ईश्वर का भजन, ईश भजन सारथी सुजाना। द्वापर युग में तो स्वयं भगवान ही सारथी बन गए। धर्म में रथ के 3 सारथी, बुद्धि, दूसरे ईश्वर का भजन, तीसरे स्वयं ईश्वर, जो ईश्वर के सहारे जीते हैं, ईश्वर को कभी नहीं भूलते हैं, सत्संग करके बुद्धि को प्राप्त किए हुए हैं और ईश्वर का भजन कभी भी नहीं छोड़ते हैं। उनका धर्म रूपी रथ इस संसार रूपी शत्रुओं के सामने से निर्विघ्नता पूर्वक निकलकर परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, गंतव्य तक पहुंच जाता है। ईश्वर का भजन, ईश्वर को, परमात्मा को कभी भी नहीं भूलना, कभी भी ईश्वर का चिंतन नहीं छोड़ना, यही है सारथी। ईश भजन धर्म रूपी रथ को कौन खींचेगा? दिन रात ईश्वर का चिंतन यही धर्म को खींचता है, धर्म को आगे बढ़ाता है, धर्मात्मा को मंजिल तक पहुंचाता है। अब लड़ाई का अस्त्र बतलाया गया है। विरत चर्म संतोष कृपाना। वैराग्य ही ढाल है। चमड़े का होता है ढाल, और शत्रु जब आक्रमण करते हैं उन आक्रमण को ढाल के द्वारा ही रोका जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे दुर्विकार रूपी शत्रु दिन रात हमारे ऊपर प्रहार करते रहते हैं। यदि हमारा जीवन राग से रहित है, संसार की आसक्ति से हमारा मन रहित हो गया है, वैराग्यवान हम हो गए हैं, संसार का आकर्षण दिल से सदा सदा के लिए दूर हो गया है और परमात्मा भजन के आकर्षण में ही दिन रात आकृष्ट रहते हैं, ऐसा वैराग्य रूपी ढाल विकारों के आक्रमणों को रोकने में समर्थ होता है। संतोष कृपाना, संतोष ही तलवार है। भजन जब करेंगे रिद्धि सिद्धि आएगी, मान बढ़ाई आएगी, बहुत कुछ आएंगे, सम्मान बहुत बढ़ेंगे, आदर बहुत बढ़ेंगे, पूजा बहुत बढ़ेगी, ये सब बहुत बढ़ेंगे। इससे यदि आप प्रभावित हो गए, हम बहुत बड़े हो गए इसीलिए तो यह सब हो रहा है, यह सब लोभ आएगा, यह सब लोभ आएगा आपके जीवन में। भजन करेंगे तो यह सब बढ़ेगा। इससे यदि प्रभावित हो गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये विकार रूपी शत्रु पछाड़ डालेंगे।
मान बड़ाई जब ते आई, तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी होबन लागे लगन, राम से छूटी। आपका पतन हो जाएगा। इसीलिए संतोष रूपी तलवार को सदैव साथ में रखना। रिद्धि सिद्धि आए, मान आए, सम्मान आए, बड़ाई आए, पूजा हो, बहुत आदर मान हो, संतोष रूपी तलवार से काटते रहना। ये सब हमारे सामने नहीं आए। हे गुरु महाराज, जो कुछ भी ये सब आए आपके चरणों में समर्पित हो जाए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मान हो तो गुरु महाराज यह मान आपको प्राप्त हो, सम्मान हो तो यह सम्मान भी आपका। आपकी कृपा से ही मेरा सब कुछ हो रहा है, मेरे में कोई गुण नहीं। इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है सब आपका है, यह आपको समर्पित है। हमें तो केवल जीवन में आप मिल जाएं, ये सब हमको नहीं चाहिए। ये सब आप जानो, हमें तो केवल आप चाहिए। ऐसा संतोष रूपी तलवार यदि आपके हाथ में है तो विकारों की मार से आप बच जाएंगे। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान को फरसा बतलाया गया है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता होगा। दान जो है वो फरसा है। फरसा का प्रहार कैसे होता है? ऊपर से नीचे। जो दान देता है वह दूसरे को घायल करता है। लेने वाला घायल होता है, देने वाला घायल करता है। देने वाले की जीत होती है, लेने वाले मार खाता है। लेने के समय तो बड़ा अच्छा लगता है। 2100 विदाई मिल गई, 21,000 विदाई मिल गई, इतनी विदाई मिल गई, इतने रुपए चढ़ गए, इतनी आमदनी हो गई। देने वाले तो जीत करके चले गए, ये गांठ बांधने वाले हार करके चले गए। लेने वाले हार गए। मेरे से गुरु महाराज ने एक बार कहा था, बेटा किसी से कुछ मांगना नहीं। मेरे मन में हुआ साधु के जीवन में मांगना नहीं। गुरु महाराज कह रहे मांगने से मना कर रहे हैं, अब क्या करें? चलो गुरु महाराज की इस आज्ञा का पालन करेंगे। बेटा किसी से मांगना नहीं। तब मेरे मन में हुआ, यदि बिना मांगे आ जाए तो? साधु को तो बिना मांगे भी लोग बहुत देते हैं, तब क्या करेंगे? हमारे मन में हुआ, गुरु महाराज जान गए। तब गुरु महाराज कहते हैं, बिना मांगे यदि आ जाए तो उसे रखना नहीं। जो गृहस्थ घर परिवार में रहने वाला कौड़ी को नहीं जोड़ेगा, वह गृहस्थ एक कौड़ी का दुनिया में नहीं रहेगा। और जो साधु बन करके कौड़ी जोड़ेगा, वो साधु दुनिया में एक कौड़ी का नहीं रहेगा। गृहस्थी को कौड़ी जोड़ना पड़ेगा और साधु को कौड़ी को लुटाना पड़ेगा। मेरे से एक लोग कह रहे थे कि बाबा आधा अधूरा सत्संग मंदिर बना हुआ है, गांव का लोग कोई सहयोग नहीं करता है। मैंने कहा सब साधु से अब सहयोग मांगो। साधु लोग बहुत मजा उड़ाए हैं, बहुत दान दक्षिणा लिए हैं। साधु को बाल बच्चे हैं जो उनके लिए जमा कर रहे हैं। अब साधु के पास रसीद लेकर के जाओ। जो साधु जितना तुमको सहयोग करे वह साधु उतना ही बड़ा है, ऐसा समझ लेना। अब जाओ मैदान में, साधु के सामने हाथ फैलाओ। महाराज आपको देते देते तो हम भिखारी हो गए और आप लेते लेते सेठ बन गए। महाराज आप किसके लिए सेठ बने हो? अब समाज के लिए लगा दो। गुरु महाराज ने कहा था, बेटा मांगना नहीं, बिना मांगे यदि आ जाए तो कभी रखना नहीं। तब तो साधु जीवन का आनंद है, नहीं तो साधु से सेठ बन जाओ। और सेठ तो कब गद्दी से हेठ हो जाएगा पता नहीं। जहां काम कंचन है वहां कामनी का आना अनिवार्य है, स्वामी विवेकानंद ने कह दिया है। तो दान लेने वाला प्रहार को सहता है, वह घायल होता है। दान लेने वाला मत बनना,
प्रहार हो रहा है, जो दे रहा है आपके ऊपर प्रहार कर रहा है। खुश कभी नहीं होना है कि बहुत मिल गया। अब तो मांगने लग गए हैं, थोड़ा और बढ़ा दो, चावल का दाम बढ़ गया है, कपड़े का दाम बढ़ गया, थोड़ी दक्षिणा और बढ़ा दो। हाय हाय, जो दे रहा है उसी से तुम मर रहे हो, और मांग मांग करके जल्दी मरने की तैयारी कर रहे हो। दान लेने वाला घायल हो रहा है, दान देने वाला मजा लेता है। यह जो 2 दिनों का मजा ले रहे हैं आप लोग, दान देने का फल है। कुर्बन के हमारे सत्संगी भाई बहनों ने जो इस संत मत सत्संग के लिए धन कुर्बान किया, तन कुर्बान किया, मन कुर्बान किया, जीत लिए विकारों को, बहुत बड़ा काम कर लिया। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरे झोला में जितना आशीर्वाद है कुर्बान वालों के लिए कुर्बान है। ठाठ ठठ सत्संग करे, ऐसा ही सत्संग सत्संगियों को करना चाहिए। धर्म के नाम पर जो धंधा कर रहे हैं उनको धिक्कार है, वे घायल होंगे, उनकी हड्डी गल जाएगी। जो संत मत सत्संग के नाम पर, गुरु महाराज के नाम पर दुनिया से धन बटोर करके उसको निजी स्वार्थ में लगाएंगे, उन धर्म के धंधा करने वालों की हड्डी गल जाएगी, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, साधना का पथ उनका भ्रष्ट हो जाएगा। इनसे बचा लेना अपने को। मैं कुर्बन वासियों से मैं बहुत खुश हो रहा हूं। इन्होंने दान के द्वारा बहुत बड़ा काम किया है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, तीक्ष्ण बुद्धि जो है, सद विवेकनी बुद्धि जो है, वही बर्छी है। तलवार में एक तरफ धार होती है और बर्छी में दोनों तरफ धारें होती हैं। सत्संग से प्राप्त जो तीक्ष्ण बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा संसार रूपी शत्रुओं को भी पराजित किया जाता है। और संसार से परे का जो अलौकिक संसार, स्वर्ग वैकुंठादि लोक हैं, वहाँ के देवी देवता भी जब उनको ऊपर बढ़ने से रोकते हैं तो उनके प्रहारों को भी खत्म किया जाता है। वर विज्ञान कठिन को दंडा, श्रेष्ठ अनुभव ज्ञान ही कठिन को दंड है। अमल अचल मल त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना, निर्मल और स्थिर मन ही तर्कस है। सो संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये सब के सब ही तीर हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। ये कवच क्या है? दूर से प्रहार हो रहा है और हम आघात को नहीं प्राप्त हो रहे हैं, हम सुरक्षित हैं। प्रहार पर प्रहार हो रहा है और हम घायल नहीं हो रहे हैं। ऐसा कौन कवच है? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ब्राह्मण और गुरु की पूजा। विप्र किसको कहते हैं? यहाँ जातिवाद की कोई बात नहीं। विप्र का अर्थ होता है विगत प्रपंच। विप्र में 2 अक्षर हैं, वि और प्र। विगत का अर्थ खाली, प्र का अर्थ प्रपंच, जो माया से रहित है, प्रपंच से रहित है। ऐसा जो ब्रह्मज्ञ पुरुष है उसको ब्राह्मण कहते हैं। और समग्र सद्ज्ञान की पराकाष्ठा पर जो पहुंचे हुए हैं, ऐसे तत्वज्ञ को गुरु कहते हैं। ब्रह्मज्ञ और तत्वज्ञ ऐसे महापुरुष के चरणों की सेवा में जो दिन रात लगा हुआ है, तो वही कवच को धारण कर लिया है। इन दोनों की सेवा ही सुदृढ़ कवच है, जो विकारों के आक्रमणों से साधक को बचाता रहता है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे मित्र, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है, संसार रूपी शत्रु को ऐसे सहज रूप में जीत लेता है।
जैसे गाय के खूर की गड्ढा को आदमी आसानी से पार कर जाता है। तुम रावण को देख करके घबरा रहा है। रावण तो साधारण शत्रु है। इस धर्म में रथ के सहारे तो जिस संसार ने करोड़ों रावण को निगल गया, ऐसे संसार रूपी शत्रु को भी धर्म के सहारे भक्त जीत सकता है। इस प्रकार से धर्ममय रथ का भगवान श्री राम ने विभीषण को उपदेश दिया। मेरा तो मुंह बोलता रहा, लेकिन मेरे मुंह से जो भगवान विभीषण के सामने बोल रहे थे वही राम बोल रहे थे। मेरा मुंह वाणी राम की। यदि आप लोग इन वाणियों को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, आप लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। दोनों दिन का सत्संग समाज के कल्याण के लिए यहाँ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्नता की ओर है। हम कुरवन ग्राम के समस्त आयोजक मंडल को और जिन्होंने इनको तन मन धन से सहयोग दिया है, उन समस्त सहयोगियों को बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। इस तरह के शुभ कर्म सत्कर्म के लिए इनके अंदर इसी तरह की भावना भर कर रखें। हे गुरुदेव, तन मन धन को कुर्बान करके इस तरह का आयोजन ये लोग बारंबार करते रहें। इनका भी कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। मंचस्थ महापुरुषों के लिए, साधु पुरुषों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप इस मंच पर की शोभा को बढ़ाने वाले सूरज हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। समस्त श्रोताओं के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आप नहीं आते, ये लोग कुर्बान तो सब कुछ कर दिए थे, लेकिन यज्ञ की शोभा कैसे बढ़ती। आप लोगों के आने से यज्ञ की शोभा बढ़ी है। इसलिए समग्र श्रोताओं के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना शुभकामना करता हूँ। जो टीवी चैनल के सामने बैठ कर के दोनों दिन के सत्संग का आनंद लिए हैं, उन अप्रत्यक्ष रूप से सुनने वाले समग्र देश विदेश के श्रोताओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल और परसों के लिए भी तैयार रहना। कल का भी सत्संग, परसों का सत्संग भी दिशा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारित होगा, उसका भी सब कोई आनंद लेना। उसके बाद दिशा टीवी चैनल के माध्यम से जो इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इनके संस्थापक, इनके डायरेक्टर, इनके समग्र कर्मचारियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। यह चैनल बहुत ऊंचाई को छुए। देश विदेश से फोन आता, महाराज बहुत सुंदर दिखलाया गया, बहुत सुंदर आवाज़ थी, जरा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। इस चैनल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। समस्त कर्मचारियों के लिए शुभकामना। उसके बाद हमारे मंच पर एक से एक गणमान्य समाज से भी लोग बैठे हैं। इन विद्वत समाज के लिए शुभकामना। संचालक महोदय के लिए शुभकामना। कितनी बात मेरे विषय में कह जाते हैं, हम तो शर्म के मारे कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। शुभकामना। मंच पर एक से एक गायक बैठे हुए हैं, समग्र गायकों के लिए शुभकामना। पंडाल बनाने वाले शंभू टेंट हाउस के लिए भी शुभकामना। अगले कभी आयोजन में ये बिजली की व्यवस्था कुछ तेज कर दे तो एडवांस शुभकामना। माइक ऑपरेटर के लिए बहुत बहुत शुभकामना हम करते हैं। और एक का नाम तो हम भूल ही रहे थे, ये भंडार बनाने वाले, ये अठगामा के पार्टी जो हैं, इनके लिए शुभकामना। ये यदि समय पर भंडार नहीं बनाए होते तो पता नहीं मैदान की क्या हालत होती। इनके समय पर भोजन बनाने के कारण ही सब समय से सत्संग में आ गए। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। छूटे बढ़े जिनका नाम ले लिया उनके लिए तो शुभकामना है ही। जिनका नाम भूल गया, छूट भी गए तो दिल में उनका नाम है, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना है। यदि आप लोगों